नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या 8वें वेतन आयोग लगने पर एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी? यूपी, बिहार, असम सहित इन राज्यों ने डीए बढ़ा दिया है। देखिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हाइक की पूरी लिस्ट इस वीडियो के जरिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि देश के कई प्रमुख राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और डीएनएस रिलीफ में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी से लागू होने वाले इस बदलाव से लाखों परिवारों के हर महीने आने वाली आमदनी बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं किस राज्य में कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। यूपी, बिहार, उड़ीसा में डीए में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 मई को कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे ये 58% से बढ़कर 60% हो चुका है। इससे यूपी के 16 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 58% से 60% कर दिया है। साथ ही 6ठे वेतन आयोग के लिए 5% यानी 257% से 262% और 5वें वेतन आयोग के लिए 9% यानी 474% से 483% की बढ़ोतरी की है। ओडिशा सरकार ने भी महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% तक जो है कर दिया है, जिसका फायदा 8.5 लाख लोगों को मई की सैलरी के साथ मिला। असम सरकार ने तुरंत प्रभाव से जो है महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे ये 60% हो चुका है। आपको बता दें कि इससे 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने भी 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% कर दिया, जिससे राज्य पर 1230 करोड़ रुपए का बोझ आएगा और 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अरुणाचल प्रदेश ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% किया है, जिससे 6,000 से भी ज्यादा लगभग 69,268 रेगुलर कर्मचारियों को फायदा होगा। महाराष्ट्र में एरियर और इन राज्यों में तैयारी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के 800 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते के एरियर को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और हिमाचल जैसे राज्य भी अपने कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इस वक्त 8वें वेतन आयोग की चर्चा खूब हो रही है। हर तरफ सैलरी और पेंशन बढ़ने की बात हो रही है। 8वां वेतन आयोग लगने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, इन्हीं चर्चाओं के बीच एक सवाल भी उठ रहा है। कुछ कर्मचारियों के मन में एक सवाल यह है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा क्या, यानी कि क्या उनकी भी पेंशन बढ़ेगी? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। ऐसे में जो कर्मचारी 2004 के बाद सेवा में आए और यूपीएस के लागू होने से पहले एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी इस नई व्यवस्था में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। साल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया गया था। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को हर नए वेतन आयोग का लाभ मिलता था, लेकिन एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान जमा होता है और रिटायरमेंट के समय कुल फंड का 60% हिस्सा एक मुश्त मिलता है, जबकि बाकी जो बचे हुए हैं 40% हिस्से से एन्युटी खरीदी जाती है, जिससे मासिक पेंशन बनती है। ऐसे में एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको भी वेतन आयोग में लाया जाए। अगर आप एनपीएस या एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होते हैं तो आपको अंतिम बेसिक सैलरी की 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी और 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ते ही आपकी पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो वहीं जो कर्मचारी अभी नौकरी में हैं और एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, उनकी सैलरी बढ़ने से एनपीएस फंड में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। ऐसे में उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार हर 10 साल बाद एक नए वेतन आयोग को लागू करती है। अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी मिल रही है, लेकिन इस वेतन आयोग की मियाद 2026 जनवरी में ही पूरी हो गई थी। दरअसल 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में अब जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लागू होने का अपडेट नहीं दिया। केंद्र सरकार ने 2025 के नवंबर में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। केंद्रीय कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।